नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का कर्ल कैसे निकाला जाता है, उसका हम यूज कैसे करते हैं, उस कर्ल पर क्वेश्चन किस तरीके से अलग अलग वे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट को बेसिक से समझते हैं। चलिए जी, कर्ल क्या होता है, कर्ल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिएगा, हम दोबारा से बता देते हैं। इसको बोला जाता है डेल। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये करता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ठीक है, ये जिन लोगों ने पहले की वीडियो देखी हुई है उन सबको पता होगा कि ये डेल है और इसका कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी एक बार उनको जाकर देख लीजिएगा। यदि आप ग्रेडियंट निकालते हो, ग्रेडियंट ग्रेड निकालते हो, तो मैंने बताया था कि ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है और ये सिंपल मल्टीप्लाई होती है डेल में। इससे लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्जेंट पढ़ा है। डाइवर्जेंट किसी वेक्टर का निकाला जाता है और डाइवर्जेंट के लिए डेल की डॉट प्रोडक्ट की जाती है उस वेक्टर के साथ। बात क्लियर। अब बात करते हैं कर्ल की। कर्ल को रिप्रेजेंट या तो आप कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यहां पे भी जो कर्ल हम निकालेंगे वो एक वेक्टर का ही निकालेंगे। वेक्टर का ही कर्ल निकल सकता है, स्केलर का कर्ल नहीं निकाला जा सकता। बात क्लियर। तो कर्ल को रिप्रेजेंट करने का एक तो ये मेथड है, दूसरा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ये सब हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो कर्ल है ये क्या है, ये डेल का क्रॉस प्रोडक्ट है उस वेक्टर के साथ। बात क्लियर। तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या है कि जो कर्ल है ये हमेशा एक वेक्टर का ही निकाला जाएगा, वेक्टर का निकाला जाएगा और जो निकल के रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये डायरेक्शन भी इसमें होती है। ठीक है, इसको डायरेक्शन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए जी, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। यहां पे देखिएगा, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज दैट आपने क्या लिखा, कोई भी वेक्टर है यहां पर एफ, एफ कोई वेक्टर है, हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हमें निकालना क्या है, कर्ल, कर्ल ऑफ एफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, मैं थोड़ा सा यहां पे रिवाइज करा देता हूं आपको। मान लीजिएगा कि ए वेक्टर है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। यहाँ पे बी वेक्टर है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो b3k। अब देखिए आपको निकालना है a क्रॉस b। जब आप यहाँ पे a क्रॉस b निकालते हो तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेट की हेल्प से निकाला जाता है और ये होता है i j k। जो पहला वेक्टर होगा उसकी पहले वैल्यू लिखते हैं, जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी लास्ट में वैल्यू लिखते हैं। तो ये आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। बात क्लियर। यहां पर a क्रॉस b इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो पहला वेक्टर होता है उसकी वैल्यू पहले पुट की जाती है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कर्ल ऑफ एफ, मतलब डेल की वैल्यू पहले है उसके बाद एफ की वैल्यू रखनी है। तो वही सेम मेथड, आई जे के, डेल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहां पे क्या होगा, एफ, एफ और एफ। बात क्लियर। मतलब यहां पे हमने एफ की वैल्यू रखी है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां पे जैसे एफ की वैल्यू हम मान लेते हैं कि क्या है, F1i
प्लस F2J प्लस F3K। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं F1 F2 F3। बात क्लियर। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल वही करेंगे, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब डेल अपॉन डेल वाई F3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड F2 प्लस आई के जे के साथ करेंगे। सेकंड पोजीशन पे माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस जे, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें डेल अपॉन डेल एक्स F3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड F1, और प्लस में के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स F2 माइनस डेल अपॉन डेल वाई F1। बात क्लियर। यहां पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो ही क्या होता है, कर्ल होता है। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए जी, दूसरे इसको इस तरीके से भी समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपको बतानी है डेल क्रॉस एफ की वैल्यू। ठीक है, हमें एफ मतलब एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया, एफ की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, आपसे केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू आपको ऑप्शन इस तरीके से भी मिल सकता है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ। बात क्लियर। तो हम इसमें देखो, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो डायरेक्शन के साथ होगा। ठीक है, यानी कि जो ये क्रॉस होगा ये आई जे के साथ होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड एफ। बात क्लियर। तो इसको हम एक रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स एफ। बात क्लियर। कभी कभी ये डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया जाता है रिजल्ट कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसकी वैल्यू ये बतानी है। बात क्लियर हुई। निकालते कैसे है, हमारा हमारा तरीका, हम चाहते हैं कि आप कंसेप्ट को बेसिक से समझे कि कोई क्वेश्चन कैसे निकल पाता है। ठीक है, बाकी डायरेक्ट आप याद रखोगे तो बेटर है, आपको वहां पे समय थोड़ा कम रहता है तो जल्दी करना होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये निकल के आती है। ठीक है, तो कर्ल कैसे निकाला जाता है ये बात हमने अभी तक बताई। यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि जो यदि मैंने बताया कि कर्ल हमेशा किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ही निकाला जाएगा, नहीं तो नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, यदि हमने यहां पे कहीं पे भी किसी भी वेक्टर का कर्ल हमने निकाला, ठीक है, किसी वेक्टर का कर्ल हमने निकाला और ये निकलकर जीरो वेक्टर आ गया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंट हम निकालते हैं और डाइवर्जेंट जीरो आता है, ये जीरो क्या था, स्केलर था, जीरो स्केलर था। यहाँ पे जो ये जीरो है ये वेक्टर है। तो यदि किसी वेक्टर का कर्ल जीरो आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इरोटेशनल, इरोटेशनल वेक्टर। बात समझ आई, इरोटेशनल वेक्टर। यहां पे क्या बोला था कल हमने, यहां पे बोला था सोलेनोइडल वेक्टर, सोलेनोइडल वेक्टर। बात समझ आई। चलिए जी, कभी कभी कर्ल को इरोटेशनल रोटेशनल भी बोल देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि रोटेशनल ऑफ वेक्टर बताइए, रोटेशनल ऑफ एफ, रोटेशनल ऑफ एफ का मतलब भी कर्ल ऑफ एफ ही होता है। बात समझ आई। तो यदि किसी वेक्टर का कर्ल निकालने पर क्या जीरो आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इरोटेशनल वेक्टर। ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चेक कीजिए कि ये वेक्टर इरोटेशनल है या नहीं है। बात क्लियर। चलिए, या ऑप्शन में आपको चार वेक्टर दे दिए जाएगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से इरोटेशनल कौन सा है, तो आपको उनका सबका कर्ल निकालना है और जिसका कर्ल जीरो आ जाएगा वही वेक्टर क्या हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। बात क्लियर यहां तक।
उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी यदि फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पे जो भी डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए जी, जैसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा गया है कर्ल ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, कर्ल ऑफ आर वेक्टर। जनरली आर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के द्वारा। बात क्लियर? जरूरी नहीं है कि आपको आर वेक्टर दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है, आपको आर की वैल्यू ये ही लेनी है। तो कर्ल ऑफ आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ल क्रॉस आर वेक्टर से। इसकी वैल्यू क्या होगी? आई जे के, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड। बात क्लियर? चलिए जी, इक्वल क्या हुआ? हमें लिखना है आई क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, माइनस डेल, इसकी यहां पे करेंगे डेल वाई अपॉन डेल जेड। बात क्लियर? माइनस जे, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स। क्लियर? चलिए जी, प्लस के, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स। अब आप देखिएगा, हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है लेकिन y के रेस्पेक्ट में, तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे वो अदर वेरिएबल को हम एज ए कांस्टेंट लेते हैं, तो z यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, और उस कांस्टेंट का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो। तो ये आ जाएगा जीरो माइनस जीरो माइनस जे, जीरो माइनस जीरो प्लस के, जीरो माइनस जीरो, मतलब आप इसको लिख सकते हो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, और ये होता है जीरो वेक्टर। बात क्लियर? तो जब हमने आर डेल क्रॉस आर मतलब आर का कर्ल निकाला तो वो निकल के क्या आया? जीरो वेक्टर। तो डेल क्रॉस आर इक्वल क्या है? जीरो वेक्टर है। यदि आपसे इसका रिजल्ट पूछेगा तो जीरो वेक्टर बताना है। दूसरी प्रॉपर्टी के आधार पर हम देखें तो आर क्या है? इरोटेशनल है, इरोटेशनल वेक्टर है। बात क्लियर हुई? उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं कर्ल का, जिसमें हमें कर्ल निकालना है। यदि मैं आपको दे दूं एफ इक्वल क्या है? एफ इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस टू एक्स जेड जे प्लस टू वाई जेड के। क्लियर? तो आपको इसका कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ एफ। तो ये आ जाएगा सर डे आई जे के, ऊपर लिखेंगे हम डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और नीचे लिखेंगे एफ वेक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स जेड टू वाई जेड। हमें देखो यहाँ पे साइन के साथ में लिखना है, जो भी साइन वेक्टर में होगा, जो भी साइन वेक्टर में दिया होगा वो साइन हम यहाँ पे रखेंगे। मान लिया जाए कहीं पे माइनस रखा है तो माइनस हमें यहाँ पे रखना है। बात क्लियर हुई? चलिए, आई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई टू वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस टू एक्स जेड। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, माइनस जे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें डेल अपॉन डेल एक्स टू वाई जेड माइनस के साथ डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर यहां तक? चलिए, प्लस के वेक्टर लिखेंगे, तो के वेक्टर के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा? ये यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स माइनस टू एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है? चलिए जी, हम यहाँ पे इसका क्या कर लेते हैं? डेरिवेशन कर लेते हैं। आई, देखिए इसका हमें करना है y के रेस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा? टू जेड, तो यहाँ पे बचेगा टू जेड माइनस, यहाँ पे कर लेना है हमें z के रेस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा? माइनस टू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस
प्लस 2x माइनस जे, यहाँ पे देखिएगा हमें करना है किसके रेस्पेक्ट में, माइनस जे, सॉरी, यहाँ पे हमें करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, लेकिन x तो यहाँ पे नहीं है, जब x नहीं है तो इसकी वैल्यू 0, माइनस यहाँ पे देखिए z के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन z यहाँ पर नहीं है, तो z यहाँ पे नहीं है तो 0, प्लस k, यहाँ पे देखिएगा हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x कैंसिल खत्म, यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस 2z, तो माइनस 2z। चलिए जी, यहाँ पे देखिए हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस जेड आई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड के, ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, बात समझ आई कि कर्ल कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि कर्ल कैसे निकालना है, ठीक है। हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे भी शायद आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि यदि कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जो v है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट वेक्टर का जो कर्ल होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को याद रखिएगा, जो कांस्टेंट वेक्टर होता है उसका कर्ल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इस बात को आपको याद रख लेना है। बात क्लियर? चलिए जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। f की जो वैल्यू है वो दी गई है, f की जो वैल्यू है वो है साइन y प्लस जेड आई प्लस एक्स कोस y माइनस जेड जे प्लस एक्स माइनस वाई के, ठीक है। आपको इसका कर्ल निकालना है, तो कर्ल ऑफ f क्या आएगा, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे क्या आएगा, साइन वाई प्लस जेड, यहाँ पे आएगा एक्स कोस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई। चलिए जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा, जब आई का निकालेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। मैं यहाँ पे साथ साथ आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी करता जा रहा हूं। बात समझ आई? साथ साथ क्या कर लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव भी कर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर y यहाँ पर है, तो x का करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। बात समझ आई? अब देखिए इसका हमें इसके साथ कर लेना है और माइनस लगा देना है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये कंप्लीट 0, जेड का क्या बचेगा, -1। बात क्लियर हुई यहां तक? माइनस जे। अब देखिएगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपको कर लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो सीधी सी बात है, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है यहां पर, तो यहां पे देखिएगा हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका मतलब है कि हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, जेड के रेस्पेक्ट में। जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 1। बात क्लियर यहां तक? चलिए, प्लस के, अब देखिएगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका हमें इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है इसमें। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जेड के एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका देखिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का यहाँ पे 1 होगा, कोस वाई मल्टीप्लाई में है कोस वाई, और ये 0 हो जाएगा, माइनस इसका करना है हमें y के रेस्पेक्ट में। क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे z 0 हो जाएगा, और साइन y का होता है कोस y। क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब देखिएगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 कट के 0, तो ये आ जाएगा I0 प्लस J0 प्लस K0, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो 0I 0J 0K। ये क्या है,
जीरो वेक्टर। तो यदि आपसे केवल ये पूछेगा कि इसका कर्ल निकालिए तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर। या फिर दूसरे वे में पूछ सकता है कि क्या ये वेक्टर इरोटेशनल है, तो आपको बताना है कि ये वेक्टर कैसा है, इरोटेशनल है। क्लियर हुआ? चलिए जी, उम्मीद है आपको ये जो कर्ल हमने समझाने की कोशिश की है डिटेल में, ये आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पे f की वैल्यू दी गई है 2x² माइनस XY² प्लस 3y² ठीक है, चलिए जी, देखिएगा हमें करना क्या है, कर्ल ऑफ एफ निकालना है। कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे तो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, 2x² माइनस XY² 3y²x। क्लियर? चलिए जी, अब हमें क्या कर लेना है, हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे हमें लिख लेना है डेल अपॉन डेल वाई 3y² माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस XY² ठीक है, प्लस सॉरी माइनस जे डेल अपॉन डेल एक्स 3y² माइनस डेल अपॉन डेल जेड 2x²। क्लियर? प्लस के साथ क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस XY² और माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2x²। क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब हम इसका क्या कर लेना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे देखिएगा, देखिए इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के रेस्पेक्ट में, तो y² का हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 6xy। क्लियर? क्या हो जाएगा, i के साथ जो आएगा 6xy माइनस, यहां पे देखिएगा, चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा i के साथ 6xy माइनस, हमें करना है z के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस XY²। ठीक है, माइनस जे, यहाँ पे देखिएगा हमें करना है x के रेस्पेक्ट में, क्या बचेगा 3y², इसका कर लेना है z के रेस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा -2x²। ठीक है, -2x² प्लस के साथ क्या बचेगा, देखिए हमें इसका करना है x के रेस्पेक्ट में, तो -y² बचेगा, और माइनस इसका कर लेना है y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे y नहीं है, जब y नहीं है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो आएगा। ठीक है, यही जो आएगा आपका, यही आपका कर्ल ऑफ एफ होगा। क्लियर यहां तक? चलिए जी, उम्मीद है आपको जो कर्ल का कंसेप्ट हमने समझाने की कोशिश की, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसा ये हमारा प्रयास लगे, आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।